1984 दंगों में मारे गए तमाम लोगों के जो परिवार वाले हैं वो आज कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली स्थित तिलक नगर में वीडो कॉलोनी के अंदर, जिसे शहीद कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में जो कत्लेआम हुआ, जो लोग मारे गए, जिनके परिवार वाले आज भी अपने अपनों को याद करते हैं, तमाम लोग इसी इलाके में बसे हुए हैं। इस मामले में अब तक क्या हुआ, कितने लोगों को इंसाफ मिला, कितने लोगों को मुआवजा मिला, कितने लोगों को उनका घर मिला, तमाम चीजें हम जानने के लिए आप पहुंचे हैं आत्मा सिंह लुभाना जी के पास। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इन्होंने उस कमेटी के माध्यम से सरकार के सामने अपना पक्ष भी रखा था कि उन तमाम लोगों को न्याय चाहिए जो इस दंगे में अपने अपनों को खो चुके हैं। उन लोगों के लिए एक आसरा चाहिए, एक छत चाहिए, ताकि वो अपना घर चला सके। आत्मा सिंह जी, किस तरीके से आप हमें इस पूरी जानकारी आप हमें उपलब्ध कराएंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ, कितनों को न्याय मिला, कितने आज भी न्याय की उम्मीद में राह ताक रहे हैं? देखो जी, 1984 में जो हुआ है उसको सिख लोग कभी भूल ही नहीं सकते। ये जो है ये नरसंहार था, ये सिख विरोधी कत्लेआम नहीं था, ये एक नस्ल कुशी की गई है, नरसंहार किया गया है, एक कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है। और 1, 2, 3 नवंबर जिस तरह से पुलिस को और लोगों को पूरी छूट दी हुई थी सरकार ने, मतलब ये पहली बार देखा था कि अपने ही देश के नागरिकों का मर्डर कैसे कराया जाता है। ये कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने, राजीव गांधी जी ने ये कत्ल करवाए और उनके सबूतों को नष्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उस भूमिका में जितने भी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उनके किसी की भी बचाने के लिए एक भी सिंगल FIR इन्होंने दर्ज नहीं की बाय नेम। और ना ही जो डेथ हुई उनका पोस्टमार्टम किया गया, ना ही उनका जो इंजर्ड हुए उनके MLC बनी गई, जिनके दुकानें, फैक्ट्री वगैरह लूटी गई, उनके ऊपर डकैती के, चोरी के कोई मुकदमे नहीं दर्ज किए गए, 302 के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। और इनके पास अगर देखा जाए तो इन्होंने जो भी मतलब अपनी मर्जी से जो लोग कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देते थे, उनका बयान दिल्ली पुलिस ने लिखा ही नहीं। और इसमें दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जिसके खिलाफ FIR नहीं लिखी गई। उसमें वो केस जो हैं हमारे चल रहे हैं, लेकिन उसको भी इन्होंने दरकिनारे करके हमारे को जस्टिस नहीं दिया। तो हमने आगे मांग की। वाजपेयी सरकार बनने के बाद में उन्होंने नानावती कमीशन बनाया और नानावती कमीशन बनने की रिपोर्ट जो है अगस्त 2005 में आती है। और उसमें उसके तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी वो पार्लियामेंट में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उन दोषियों को, उन दुरंदों को, उन हत्यारों को उनको क्लीन चिट देते हैं। और हम 8 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट के बाहर हमने धरना लगाया और उस धरने के ऊपर NDA ने पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उसमें जो है सारी पार्टियों ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। लेकिन मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज तक इस चीज पे माफी भी नहीं मांगी। और ना ही आज तक इन्होंने 2 मिनट के लिए मौन धारण करके इन्होंने वो अफसोस जताया, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी। और ना ही सरकार ने, भारत सरकार ने इसको नरसंहार की संज्ञा दी, ना इनको नरसंहार करने की घोषणा की। ये कहते हैं कि ये दंगा पीड़ित हैं, दंगा फसाद है। हम कहते हैं कि ये दंगा फसाद नहीं है, दंगा पीड़ित नहीं है, ये जेनोसाइड है। ये एक कम्युनिटी का सरकार द्वारा कराया गया कत्ल है और इसको हम नरसंहार कहते हैं। भारत सरकार मोदी जी को
मैंने अभी पत्र लिखा है कि आप हमारे जो है ये पीड़ित परिवार है इनको नरसंहार घोषित किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर जो है 2 मिनट का मौन धारण करके इन लोगों को जो 5,000 लोग दिल्ली में मारे गए और 10,000 पूरे हिंदुस्तान में लोग मारे गए सिख, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। साथ में जो अभी तक हमारी मांगे हैं, जैसे हमारे को न्याय मिलना, सज्जन कुमार बरी होता है, ये केस सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई था, ये सीबीआई ही इसमें सीनियर वकील नहीं खड़ा कर पाए। हमने मोदी जी से डिमांड की है कि एक सीनियर वकीलों का पैनल बना के इसमें हमारे को दिया जाए, ताकि टाइटलर के केस में भी और सज्जन कुमार के केस में भी और कमलनाथ के केस में भी वो वकीलों का पैनल में से जो है भी सीनियर एडवोकेट है वो अपील हो और सज्जन कुमार के केस में भी अपील हो। और अभी हम अमित शाह जी से मिलके आए थे, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम करेंगे और इसमें अपील में भी सीबीआई जाएगी, लेकिन अभी तक जो है सीबीआई इसमें अपील में नहीं गई है। 25 फैमिलियों की डेथ हुई थी, 25 आदमियों की, तो उसमें जो है उनको जो है 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। तो एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। जो अगर हरियाणा सरकार उनको 20 लाख देती है तो दिल्ली सरकार क्यों ना दे, भारत सरकार को देना चाहिए इक्वल बराबर। हमारी वो भी मांगे हमने मोदी जी को लिखा है, हमने 7 मांगे मैंने लिखी हैं कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन भगवान जाने कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा हमें नहीं पता। बिल्कुल, और उम्मीद है शायद तभी ये लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस उम्मीद में अभी भी राह ताक रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलेगा, जो शायद कहीं ना कहीं दस्तावेजों के चक्कर में या फिर लंबी लंबी लाइनों और जो ब्रोकर्स होते हैं उनके चक्कर में फंसे रह गए और उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, जो आज भी उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि आत्मा सिंह लबाना जी ने बताया कि उन्होंने गुहार लगाई है केंद्र सरकार से, इकबाल सिंह लालपुरा से, जो कि अनुसूचित जाति के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, राह ताक रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और अभी भी उम्मीद बदस्तूर जारी है। 1984 दंगों को कई साल बीत गए, मगर आज भी इन गलियों में कदम रखने के बाद मुझे ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि इन गलियों के हर कोने में बसे हुए तमाम मकानों में रहने वाले परिवारों में बहुत सारा गम छुपा हुआ है, बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है, जिन्हें वक्त के साथ ये लोग याद तो नहीं करते, मगर दर्द ऐसा है कि कोई भूल भी नहीं पाता। कोशिश यही है कि जितना हो सके उन जख्मों को याद ना करें, क्योंकि वो जख्म याद करने पर हरे हो जाते हैं और तकलीफ देते हैं। हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने परिवार में उस समय 8 लोगों को खोया। क्या बर्बरता हुई होगी, कितनी तकलीफ होगी उस समय, उस दौर में। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा शम्मी को। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र मेरी 75 साल होगी बेटा। अगर आप मुझे बता सकें अम्मा जी, उस समय क्या कुछ हुआ था और क्या तकलीफों से गुजरे हैं आप लोग? बेटा क्या कुछ हुआ था, घर बैठे थे अपने, हर एक कोई जो मरी थी तो सबकी माँ थी। हमारे तो हमें कौन मारेगा, हम तो गरीब आदमी, हमें कौन मारेगा। हमें अपने काम धंधे में बैठे हुए थे। रात को जब टीवी चल रही थी, अमिताभ बच्चन ये कह रहा था ये खून का बदला खून है। साहब के बच्चे सरदारों को मत छोड़ो, सरदारों को बच्चों को भी खत्म कर दो। जब तो पुलिस से डरते थे बहुत, हमने सोचा जब पुलिस वाले आके हम बच जाएंगे, पर पुलिस वालों ने हमें मारा। हमें घर बैठा के एक एक करके लोगों को पकड़ के जिंदों को जलाया। मेरा देवर, मेरा परिवार घर में बैठा था, मेरा देवर निकला, मेरे देवर को मारा डंडा सर में, उसका मुंह से भेजा गया। मेरे साथ जाके गिरी पर मेरे साथ को डंडा मारा, मेरे साथ की बात टूट गई, सर फट गया मेरे साथ का। हाँ, ऐसा मारा उनको, बच्चों को
अब वो मेरे देवर एक डंडे से खत्म हो गया, इमरजेंसी में वो खत्म हो गया। बाकी लोग मेरे घर में बैठे थे। दूसरा देवर मेरा निकला, वो तो छत से ऊपर से परले पासे कूद गया। मेरे जेठ को मारा, मेरे जेठ के भाई को मारा। एक लड़का परले पासे जाता था, वो आया, उसको वो जिंदे को जलाया था, ऐसे वो फूट रहा था, ऐसे खड़ा था, इसकी टांगे ऐसे हो रही थी, ऐसा करके मारा। हम अपने में 3 महीने का बच्चा था मेरी गोदी में, मंजीत सिंह 3 महीने का बच्चा था। बच्चे को छोड़ के जब मेरे घर में हम बैठे, कोई किसी को नहीं मारेगा, पुलिस वालों ने क्या कोई किसी को मारेगा नहीं। बेटा जब रात हुई, जब मैं घर से निकाला अपने आदमी को, बेटे को, चिल्ले गांव में लंबू लंबू ऋषि बोलते थे उसको, लंबू ऋषि महाराज नाम, वो उसने रास्ते में हमें से रोहतास के बच्चों ने मेरे पास कुछ जेवर थे, चीजें थी, कुछ मेरे से छीन लिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। गालियां दे रहे हमें, पब्लिक को भड़काया। अमिताभ बच्चन ने खून का बदला खून है, अमिताभ बच्चन ने भड़काया। हाँ बेटा, अब तो बोला भी नहीं जाता बेटा। इन मासूम बच्चों को नहीं पता कि बीते कई साल पहले यहाँ क्या कुछ हुआ था, मगर अम्मा जी ने बताया हमें वो कहानी। आपने इनके आंखों से झलकता हुआ आंसू तो देखा ही होगा, और शायद इससे अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि उस वक्त यहाँ इन पर क्या बीती होगी। 31 तारीख को इंदिरा गांधी को गोली लगी। पता लगा हमारे को कि उसको किसी सरदार ने गोली मार दी, जो उसी के सिक्योरिटी गार्ड थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि भाई उसके मरने के बावजूद भाई हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ गिर जाएगा, हम घरों से बेघर हो जाएंगे। तो 1 तारीख को जो वो मारने वाले लोग थे, सारी कॉलोनियों में घुस गई, हर इलाकों में, हर जहाँ भी सिख रहते थे, हर कॉलोनियों में मारने वाले घुस गए। उधर से देखो 200, उधर से देखो 400, 1000-1500 की भीड़ थी हमारी कॉलोनी के अंदर आ रही थी। हम भी जितने थे, हमने आपस में काफी देर तक मुकाबला करा, पथराव करा, सामना करा। फिर पुलिस वालों ने गोली चलाई, खाली फायर करे कि कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, अपने अपने घरों में जाके बैठ जाओ। हमने सोचा शायद पुलिस हमारे बचाव करेगी। जब हम अपनी कॉलोनी के अंदर अपने अपने घरों में बैठ गए, उस भीड़ को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। पुलिस वाले फिर एक एक जने को निकाल, वो जो मारने वाली भीड़ एक एक जने को निकालती गई, जिंदों को मारते गए। कोई पेट्रोल डाल के जिंदों को जला रहा है, कोई लाठियों से मार रहा है, कोई खंजरों से काट रहा है। हर इंसान के हाथ में हथियार थे, मट्टी के तेल की गेलने थी, पाउडर था केमिकल वाला, कोई हाथों में टेर थे, गलों में टेर पहना के पेट्रोल डाल के तिली लगा रहे। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। मरने वाले बेचारे रो रहे और वो मारने वाले कह रहे मारो मारो मारो। 3 दिन 3 रातें यही सब होता रहा। कोई भी हमें बचाने वाला नहीं आया। जो हमारे कॉलोनी के बड़े बने हुए थे ना, प्रधान लीडर, उन्होंने ही ये करवाया। अगर जो वो आम इंसानों को समझा देते ना, भाई ये सब ना करो, तो आज हम मरते नहीं। बेगुनाहों को क्यों मारा जाएगा? बेगुनाह ही थे हम, हमें थोड़ी पता था भाई इस इंदिरा गांधी को एक जना मारेगा और हजारों सिखों का कत्लेआम हो जाएगा। सरेआम 3 दिन 3 रातें मारने वाले थके नहीं, मरने वाले बेचारे खत्म हो गए, लेकिन मारने वाले नहीं थके। क्यों? ऐसा कौन सा जुल्म करा था हमने? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हम भी तो इस देश के इंसान हैं। जो हमारे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करा, क्यों करा? और ये मगरमच्छ घूम रहे हैं, हजारों सिखों का कत्लेआम करके अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, और हमें न्याय नहीं मिला अभी तक। सामान लूटने वाले अलग थे, मारने वाले अलग थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले अलग थे। सरेआम मारते रहे, नंगा नाच नचाते रहे। हाथ जोड़ रही है एक माता 60 साल की कि बेटा मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ, उसके साथ भी गलत करा। इतना गंद मचाया मारने वालों ने। क्यों? हम क्या इंसान नहीं है? हमारे हजारों सिखों जो मारा, कहाँ गए हमारी? उनका ना कोई हमने काट कपन दिया,
ना कोई उनका संस्कार करा, कुत्तों की तरह गाड़ियों में भर के जाके नदियों में फेंक के आगे। क्या वो इंसान नहीं थे? किसी के घर का कुत्ता मरता है ना, उसको भी दुख लगता है। हमारे तो इंसान थे, घर के 10 जने गए। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अभी भी सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। ये कोई इंसाफ करे या इंसाफ दे, लेकिन कोई नहीं था। क्यों? मर्द सारे मारे गए थे, लेकिन जो अदालत है वो कांग्रेस का था। राज उसके लगा लो, कोर्ट कचहरी और थाना चौकी जितने भी थे कांग्रेस सरकार के थे। क्यों? उन्होंने खड़े होके ये काम करवाया। यदि एक रात भी लड़ाई होती ना, तभी शायद कुछ बच जाते हमें मदद देने के लिए। लेकिन इन्होंने 3 दिन 3 रातें इन्होंने हाहाकार मचा रखी थी। कत्लेआम सरेआम, सड़कों पे कत्लेआम, घरों को आग लगाई। छोटे देखे ने बड़े देखे, बहन बेटों की इज्जत लूटी गई। आदमी जा रहे, देख रहे हैं कब मिलेगा उनको, शहीदों को कब इंसाफ मिलेगा। हम तो देख ही रहे, जिंदगी मिट्टी में मिला दी गई। हमारे तो क्या, हमारे बच्चों को मिला दी। बेटी आगे तो किए, गरीब घर में ब्याह दी, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, तो करें क्या। हालत खराब है बहुत ज्यादा। सुना आपने कि कई साल बीत गए, मगर आज भी उम्मीद है कि शायद इंसाफ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में साल दर साल बीतने के बाद आज भी ये मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। ये लोग जाते हैं तारीखों पर, उम्मीद की राह ताकते हैं। 1984 दंगों में मारे गए शहीदों की तस्वीरें लगाई गई हैं। तमाम शहीदों की तस्वीरें आपको शहीदगंज गुरुद्वारे में मिल जाएंगी और यहाँ पर तमाम उनके परिजन, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं और अपनों को याद करते हैं जो कि 1984 दंगों में उनसे बिछड़ गए। इतने बुरे दंगे थे, मैं क्या से हम भी कोई बाहर की थोड़ी सी, हमारा भारत हिंदुस्तान एक ही था ना। 3 दिन तक कहाँ सरकारें सो गई थी, फोन तक बंद कर दी, नेटवर्क बंद कर दिया, पुलिस बंद कर दी। आज 39 साल हो रहे हैं, आज भी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटर खुलेआम घूम रहे हैं। अब वो सज्जन कुमार बंद है तो वो बार बार के आने के लिए निकल के एक केस उसके बरी हो जा रहे, फ्री हो जा रहे। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसी सरकार है ये? जो हमारी मोदी सरकार पे इतने हमने भरोसा किया कि इंसाफ देगी, क्योंकि हम वहाँ किसी को यहाँ पे वोट नहीं, कांग्रेस यहाँ पे आती नहीं, उनको ही वोट मिलता था सिर्फ बीजेपी को। तो हम मोदी जी को जो वोट देते आए तो सज्जन कुमार को बंद हुआ, लेकिन फांसी वासी की कोई सजा नहीं, टाइटलर फ्री होके घूम रहा है। ये कत्लेआम 1 साइड पगड़ी देख के मारा गया सिर्फ एक से, तो इसको कत्लेआम घोषित करवाएं। दिल्ली सरकार ने कत्लेआम घोषित करवा दिया। हमारी मांग, और अब भी हम लेटर दे के आए उनको कि इसको कत्लेआम घोषित करवाया जाए केंद्र सरकार द्वारा भी। बिल्कुल, और ये न्याय की उम्मीद अभी भी ये रखते हैं, क्योंकि अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि शायद इन्हें न्याय मिलेगा, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी। मगर यहाँ आकर इन तस्वीरों को देखकर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इन तस्वीरों में ये आंखें मुझसे आज भी ये सवाल पूछती हैं कि आखिर इनका क्या कसूर था। दिल्ली से कैमरामैन सोनू मंडल के साथ मधु मिश्रा, न्यूज़ 18।